इलस्ट्रेशन नंबर 56। तीन पार्टनर हैं ए बी एंड सी। इनकी कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख रिस्पेक्टिवली। इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट हैज़ इक्वली, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है। सी इज़ ग्रांटेड मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख। सी को गारंटी दी गई है कि आपको 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल मिलेगा आपको 1 लाख रुपये। अब इसने किसने गारंटी दी है ये नहीं पता, तो फिर फर्म दे रही है, इसका मतलब यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है ना वो दे रहे हैं। सी के अलावा और कौन रह गया, ए और बी रह गया ना। ए और बी किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, ठीक है, कि हम आपको 1 लाख प्रॉफिट देंगे ही देंगे, 1 लाख प्रॉफिट देंगे ही देंगे। लेकिन आगे देखो क्या हुआ है, द फर्म इनकर्ड अ लॉस। प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, लॉस हुआ, और एक्चुअल में लॉस हो गया। देखो लॉस हो गया ना, लेकिन जो सी को अगर बोला गया है कि 1 लाख हम प्रॉफिट देंगे, तो उसको 1 लाख प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा। लॉस के केस में भी उसको 1 लाख रुपये प्रॉफिट देना है। अगर जैसे यहाँ पर जो लॉस हो रहा है 3 लाख रुपये का हो रहा है, आप 3 लाख को बांटोगे रेशियो में इक्वली, तो ए बी सी में जब आप बांटोगे यहाँ पर इस लॉस को, 3 लाख को जब आप बांटोगे यहाँ पर, तो 1 लाख रुपये सबके हिस्से में जा रहा है लॉस। अब कहोगे क्या ये सी क्यों ले रहा है, लॉस क्यों झेलेगा सी। अगर लॉस को ये बोला गया है कि हम आपको प्रॉफिट 1 लाख रुपये देंगे, तो वो लॉस झेलेगा, बिल्कुल नहीं। वो तो कहेगा कि मैं तो लॉस के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं इस फर्म में क्यों आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया हूँ, लॉस के लिए तो मैं आया ही नहीं हूँ इस फर्म में। और सही में ये इस बंदे को बोला गया है कि अगर हम प्रॉफिट, इस बंदे को बोला गया, सी को क्या बोला गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो, 1 लाख रुपये आपको मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो आप लॉस के लिए तो हो ही नहीं, है ना। तो वो लॉस तो झेलेगा नहीं। यानी ये जो लॉस का पैसा है 1 लाख रुपया, ये वाला लॉस भी वो किससे लेगा, जो गारंटी दिया है ना, फर्म ने गारंटी दिया ना, उसी से लेगा। यानी 1 लाख रुपये प्रॉफिट और प्लस ये वाला लॉस, यानी टोटल जो वो लेगा फर्म से वो 2 लाख रुपये लेगा। यानी एक तो वो लॉस का अमाउंट, और प्लस 1 लाख रुपये जो मिनिमम प्रॉफिट है वो, तब जाके वो 1 लाख तक पहुँचेगा। 1 लाख रुपये क्यों झेलेगा वो। अगर अगर आप लोग कहोगे कि नहीं उसको सिर्फ हम 1 लाख ही देंगे, ये वाला 1 लाख गारंटी वाला देंगे, लॉस हुआ तो लॉस भी झेलेगा। मिनिमम प्रॉफिट का मतलब होता क्या है, मिनिमम प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि उसको लॉस में हिस्सा नहीं है, उसको 1 लाख रुपये जो है प्रॉफिट ही देना है उसको, सिर्फ और सिर्फ। अगर लॉस हुआ भी है, मतलब मान लो लॉस बियर कर, तो लॉस वो बियर नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, उसके बदले कोई और करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 1 लाख वाला लॉस ये, और प्लस गारंटी दी गई थी 1 लाख प्रॉफिट वो, तो टोटल 2 लाख हो गए। तो 2 लाख रुपये ए और बी जिसने गारंटी दिया ना वो 2 लाख रुपये देंगे। यानी अब यहाँ पर गारंटेड अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख, 1 लाख रुपये लॉस का और 1 लाख रुपये जो बोला गया था मिनिमम प्रॉफिट वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम अप्रोप्रिएशन, अब देखो इस केस में ना आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी अकाउंट्स डिवीजन अ लॉस गिविंग अ मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू सी। नेसेसरी अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा नहीं, प्रॉफिट हुआ नहीं ना। ये कब बनता, नॉर्मली ये जब बनाया जाता है, अप्रोप्रिएशन जब की जाती है जब प्रॉफिट हो, यहाँ तो लॉस हुआ है, तो यहाँ पर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, इस 3 लाख को, ये लॉस है तो लॉस इधर आएगा, इस लॉस को आप इक्वल रेशियो है ना, इक्वल रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। 1 लाख रुपये आ गया। फिर उसके बाद आपने इसको बोल रखा है ना, सी को गारंटी दी गई ना कि 1 लाख मिलेगा, और ये वाला लॉस यानी 2 लाख टोटल। फिर 2 लाख कौन देंगे, ए और बी देंगे, तो उसकी ना आपको एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जो 2 लाख है वो 2 लाख किससे लेगा, ए और बी से लेगा, इक्वल रेशियो है ना, तो इक्वल ले लेगा दोनों से, यानी 1 लाख रुपये वो ए और बी से ले लेगा, और सी में चला जाए, सी का कैपिटल बढ़ जाएगा। जब सी का कैपिटल बढ़ेगा तो देखो यहाँ मैं बढ़ा रहा हूँ 2 लाख से, और किससे ले रहा हूँ, ए और बी से ले रहा हूँ, और इसका कैपिटल 2 लाख से बढ़ रहा है ना। और इधर इधर जो कैपिटल कम हो रहा है, ए का कम हो रहा है 1 लाख रुपये, और बी का कम हो रहा है 1 लाख रुपये। तो एंट्री कैसे होगी मैं बताता हूँ। इस 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना तो आप समझ गए, 3 लाख को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वल रेशियो में, है ना। जो मिनिमम ग्रांटेड वाला जो प्रॉफिट है उसकी जनरल एंट्री बता देता हूँ। सी को मिलेगा, तो जब जिसको मिल रहा था उसका कैपिटल बढ़ रहा है, जिसका कैपिटल बढ़ रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, ए और बी को, ए और बी को हम क्या करेंगे, डेबिट।
अब हमें सी को कितना देना है, 2 लाख रुपए देना है, 2 लाख देना है ना, 1 लाख रुपये मिनिमम प्रॉफिट और 1 लाख का लॉस, तो ये 2 लाख हो गया। अब 2 लाख, ये जो 2 लाख है वो इन दोनों में बांटेंगे किस रेशियो में, जो इनका रेशियो है ना पुराना 1:1 है ना, इक्वल है ना, तो इक्वली, तो 1 लाख ये और 1 लाख ये बियर करेगा। यानी ये जर्नल एंट्री होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब इसको ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, इसको तुम्हें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो तुम देखो ये जो चीज़ें है ये वाली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यानी सी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड, सी की क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, नाम उसका नहीं आता जिसका अकाउंट होता है। जैसे यहाँ पर मैं सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ना, तो सी का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, ए और बी का, तो मैंने यहाँ पर ए और बी का नाम लिख दिया। अब उसी तरीके से जब मैं ए और बी में जब ट्रांसफ़र करूँगा, ये दोनों डेबिट होंगे, डेबिट इधर होता है, इसको मैं डेबिट करूँगा 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये, तो नाम किसका लूँगा, टू सी कैपिटल अकाउंट, नाम इसका लिखूँगा, क्योंकि जिसका अकाउंट बन रहा था उसका नाम नहीं आता। लेजर तो आपने बनाया है ना, जब लेजर बनाते थे तो आप क्या करते थे, जिसका अकाउंट है उसका नाम नहीं आता, उसका अपोजिट साइड वाला का नाम आता है। जैसे मान लो मैं सी का यहाँ पर बना रहा हूँ सी अकाउंट, तो नाम ए और बी का आएगा, ये तो लिखा मैंने ए और बी, और क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, एक क्रेडिट है ना, इसको मैंने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसी तरीके से ये है ए और बी, ए और बी किस साइड में, डेबिट साइड है, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करूँगा, नाम आएगा टू सी, तो टू सी करके ए और बी में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर इसको बाद हम बैलेंस शीट ही निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस मेन चीज़ इसमें ये ध्यान देना था कि अगर उसको गारंटी जो दी गई मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख की, वो 1 लाख तो मिलेगा मिलेगा, साथ में अगर कोई लॉस भी वो बियर कर रहा है तो वो लॉस भी, वो जो लॉस है वो सी बियर नहीं करेगा। मान लो उसके हिस्से में कोई लॉस आया तो वो सी बियर नहीं करेगा, वो कौन करेगा, जो जिसने गारंटी दी है ना वो करेगा बियर लॉस भी। तो एक तो लॉस था 1 लाख रुपये का, और मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है 1 लाख, 2 लाख रुपये टोटल कौन बियर करेंगे, ए और बी करेंगे।